नमस्कार, मीडिया 24 न्यूज़ की खास कार्यक्रम सेहत की बात में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गैस के बारे में। आखिर गैस की समस्याएं लोगों को होती कैसे। आज हम पहुंचे हैं अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत की बात में। सर, हम देखते हैं जनरली आज के दौर में जो है गैस की समस्याएँ आम बात हो गई। गैस की समस्याएँ आखिर उत्पन्न कैसे होती है? भूपेंद्र जी, गैस की जो समस्याएं कही जाती हैं ये एक बहुत बड़ी टर्म होती है। जैसे ही हमारे पेट में दिक्कत होती है या हमको अनईजी लगता है या सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम बोलते हैं गैस हो रही है। तो गैस में क्या होता है, कुछ चीज़ें बांटी गई हैं। सबसे पहले होता है डिस्पेप्सिया, जिसमें हम खाना खाते हैं या हमारे पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है। दूसरी होती है एसिडिटी। हमारा शरीर एक सबसे जो सांद्र अम्ल उत्पन्न करता है, जो सबसे शक्तिशाली अम्ल उत्पन्न करता है, और वो लगातार हमारे शरीर में डाइल्यूट होता रहता है, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं हो पाती। पर वह अम्ल जब आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होता है तो फिर हमारे बॉडी में एसिडिटी की बात आती है। और यह एसिड कई बार, क्योंकि हमारा जो अमाशय होता है, अमाशय ऊपर से बंद होता है, जब खाना जाता है तभी वह ढक्कन खुलता है। कई बार वह ढक्कन अपने प्रॉपर काम नहीं कर पाता और वह जो अम्ल होता है वह अमाशय से निकल के हमारे खाने की नली गले तक आता है, जिसके कारण एसिडिटी और उत्पन्न होती है। अगेन, अम्ल अगर ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है तो वह अल्सर उत्पन्न कर सकता है। तीसरी बात होती है पेट की खराबी। जब पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो जो खराब बैक्टीरिया पेट में आते हैं वह गैस बनाते हैं, वह गैस पेट में फंसी रहती है, जिसके कारण भी गैस की बीमारी होती है। यह 3 प्रमुख कारण हैं। और चौथा जो हमारे देश में जो एक कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी तरह का तनाव हमारे शरीर में एसिड की मात्रा उत्पन्न करता है और पेट की खराबी लाता है, जिसके कारण भी गैस की समस्या होती है। गैस और एसिडिटी के बारे में आपने जिक्र किया, तो गैस और एसिडिटी का प्रमुख लक्षण क्या है और इसके किस तरह से पहचानें और लक्षण किस तरह से इसको देखें हम? जो एक प्रमुख लक्षण होता है गैस का, एक सामान्य लक्षण कुछ होते हैं जिनमें दिक्कतें नहीं आती, जैसे डकार आना, पेट फूला फूला लगना। इसके अलावा एक अनईजी, जो मैंने कहा, महसूस होना और खाना खाने की इच्छा नहीं करना। पर जिन कारणों से लोग अस्पताल आते हैं वह कारण होता है छाती में दर्द होना। हार्ट में जो पेन होता है, जो हार्ट अटैक का दर्द जो होता है और जो गैस का दर्द होता है, उन दोनों लगभग सामान्य तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जितने लोग हॉस्पिटल में ईसीजी कराने आ रहे हैं या हार्ट की समस्या लेके आ रहे हैं, उनमें से 90% लोगों को गैस की समस्या होती है। यहाँ पे यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको छाती में कभी दर्द है तो आप यह मत मानिए कि गैस का ही दर्द होगा और कभी ईसीजी कराने मत जाएँ। आपको ईसीजी हमेशा कराना है। भले 100 में 10% लोग ही हार्ट की समस्या से ग्रसित होते हैं, पर हमें 100 के 100 लोगों का जांच करना चाहिए, क्योंकि हार्ट की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। तो गैस में कई बार क्या होता है कि आपको छाती में दर्द होता है, वह दर्द कई बार सीने में बाएं तरफ होता है। तो इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्ट का दर्द है कि गैस का दर्द है। पर आपको आना है, जांच कराना है, और अगर वह दर्द पीछे की तरफ जा रहा है या हाथ में आ रहा है या गले में जा रहा है तो उसके हार्ट के दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फिर आपको हॉस्पिटल आना है। डॉक्टर साहब, ठंड के मौसम में ज़्यादातर हम देखते हैं कई लोगों को पाचन की जो है समस्याएं बढ़ जाती है। क्या यह भी गैस का प्रमुख लक्षण है? बिल्कुल भूपेंद्र जी, जैसा कि मैंने कहा कि गैस की समस्या में एसिडिटी एक प्रमुख कारण है। ठंड में हम चाय बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं या कॉफ़ी, कोई भी गर्म पदार्थ हम अधिक मात्रा में पीते हैं। हम खाना भी बहुत गर्म खाते हैं और कई बार हम आवश्यकता से अधिक गर्म पदार्थ खा लेते हैं। तो वह गर्म पदार्थ हमारे पेट की जो कोशिकाएँ हैं, जो अंदर की स्किन है, उसको नुकसान पहुँचाता है, जिसके कारण इरोजन हो जाता है। अल्सर से पहले की अवस्था होती है इरोजन। मतलब जैसे कि आपके हाथ में कोई जल गया तो जलने पे एक होता है सिर्फ लाल पड़ता है और एक होता है चमड़ी हट जाती है। तो एक लालिमा जो आना होता है वो होता है इरोजन। मतलब चमड़ी तो इंटैक्ट है पर वहाँ पे वह डैमेज हो गई है। तो यह डैमेज जो होता है यह भी गैस कराता है। इसके अलावा कई बार हम बाहर काफ़ी मात्रा में खाते हैं, तो बाहर जब हम खाते हैं तो बाहर खाने से भी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, जो इन्फेक्शन भी गैस कराता है। ठंड के मौसम के बाद हम एक और सवाल है आपसे। ठंड के मौसम में तो होती है और ख़ास तौर पर हम देखें तो खान पान में परहेज आजकल लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। खान पान में किस तरीके से लोगों को, खासकर जिन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें किस तरीके से परहेज करना चाहिए? सबसे पहले एक होता है स्वस्थ जीवन शैली। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि स्वस्थ जीवन शैली ही एक स्वस्थ जीवन का आधार है और आपको बीमार होने का इंतज़ार नहीं करना है स्वस्थ रहने के लिए। दूसरी बात, जो लोग जिनको हमेशा गैस की समस्या है उनको कुछ निश्चित बातों का पालन करना चाहिए। जैसे कि
जैसे ही उठते ही खाना नहीं खाना है और सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लेना है, मतलब खाना खाते ही तुरंत नहीं सोना है। दूसरी बात होती है कि एक बार पेट भर के मत खाइए, क्योंकि अब हमारी जीवन शैली में हम एक्टिव नहीं रहते, हम बहुत कम काम करते हैं आज से 20 साल पहले की तुलना में। तो आप थोड़ा थोड़ा खाइए, आधा आधा पेट खाइए, दिन में 3 की जगह दिन में 4 बार या दिन में 6 बार खाइए। जितना हो सके चाय कॉफ़ी या वैसे गर्म पदार्थों का परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमारे खान पान में अब फास्ट फूड बहुत शामिल हो गया है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो पचने में समय लेता है। खाने पीने में तेल, अचार या ऐसे कोई भी तैलीय चीज़ या फिर मिर्च वाली चीज़ें, इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज भी कोशिश कीजिए कि उबला हुआ या भुना हुआ खाएं और निश्चित मात्रा में खाएं, मतलब एक बहुत अत्यधिक मात्रा में ना खाएं। कोई भी चीज़ अत्यधिक मात्रा में अगर आप नहीं खा रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है स्वस्थ रहेंगे आप, और आपका स्वास्थ्य जो है एक नियंत्रित अवस्था में रहेगा। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, जिन्हें काफ़ी समय से जो गैस की समस्या है, गैस और एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, तो देखें हम तो कई बार यह कहा जाता है कि जो खाना खाने के तत्पश्चात पानी नहीं पीना चाहिए, इसमें कितने हद तक सही मानते हैं आप? एक्चुअली में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप खाना खाने के बीच में पानी पीजिए, खाना खाने के पहले पानी पीजिए या खाना खाने के बाद में पानी पीजिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली है। कई बार यह डिपेंड करता है कि आप कैसे बड़े हुए हैं, और आप जैसे खाना खाते हुए अगर पानी पीने की आदत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम खाना खाते समय अगर आप अगेन मैंने बोला कि अभी जो हमारा समय आ गया है, हमको पेट भर के खाना नहीं खाना है, हमें उतना ही खाना खाना है जितना हम खर्च कर सके। पहले क्या होता था कि अगर आप खाना खाने के बीच बीच में पानी पीते हैं जैसे, तो उसका मतलब है या तो आप बहुत मिर्ची वाला खाना खा रहे हैं या आप ऐसा खाना खा रहे हैं कि आपको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खा पाते थे क्योंकि आप पानी बहुत पी रहे हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत से सिक्रेशंस होते हैं, बहुत से एंजाइम निकलते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में पानी पीने से वो डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाता था, जिससे खाना पचता नहीं था। तो इसलिए पहले बोला जाता था कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, पर अब ऐसा नहीं रहा। आप निश्चित मात्रा में पानी पीजिए। अगर आप अधिक मिर्ची का खाना नहीं खाएंगे, अधिक तेल का खाना नहीं खाएंगे, तो आपको ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। खाना खाने के बाद भी पानी पीने का यही सेंस था कि अगर आप पेट भर के खाना खाएं तो पानी पीने की जगह नहीं रहेगी और आपको डकार आएगी, बार बार आपके मुंह में वो खाना आएगा। अगर आप आधा पेट खाना खाते हैं तो आप पानी पी सकते हैं, 1 से 2 गिलास तक पानी इनफ है। बहुत ज़्यादा पानी खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद नहीं लेना चाहिए, उससे पाचन क्रिया में समस्या आती है। नहीं तो ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं कि खाना खाने के बाद अगर पानी पिएंगे तो कोई दिक्कत आएगी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि खाना खाने के तत्पश्चात पानी ना पिए और खाना खाने के बाद जो है पैदल चलना चाहिए। खासकर जिन्हें गैस की जो प्रॉब्लम है, इन लोगों को ये सब चीज़ों का है खासकर पालन करने के लिए कहा जाता है। तो वाकई जो है खाना खाने के बाद पैदल चलना चाहिए। पानी के लिए तो मैंने आपको समझाया कि वैसे खाना खाने के बाद या पहले अत्यधिक मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए। 1 गिलास तक 2 गिलास तक पानी पिया जा सकता है। पैदल चलने वाली बात है कि खाना खाने के तुरंत बाद नहीं चलना चाहिए, खाना खाने के थोड़ी देर बाद तक विश्राम करना चाहिए और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको सुबह और शाम यह दोनों समय लगातार चलना चाहिए, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तो बहुत सारा ब्लड जो हमारे शरीर में ब्लड प्रवाहित होता है, उसमें से रक्त की अत्यधिक मात्रा जो होती है करीब 25 से 50% तक उस समय पेट में जाती है खाना पचाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रोसेस चालू होती है खाना पचाने के लिए। तो उसीलिए हमें उस समय नींद आती है। खाना खाने के बाद जब भी आप हैवी खाना खाएंगे आपको नींद आएगी, क्योंकि आपका ब्लड का मेजर पोर्शन जो है पेट में चला गया है। तो उस समय आपको जितना अगर आप आराम करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, पर आराम करना चाहिए, और उसके बाद 2 घंटे बाद आप थोड़ा सा चल फिर सकते हैं ताकि खाना पचने की दर बढ़ जाए। सुबह और शाम को इस समय हमेशा चलना चाहिए। एक्सरसाइज के समय पेट थोड़ा खाली रहे तो बेहतर होता है। भर पेट खाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। गैस की वजह से तनाव तो होती है, क्या तनाव की वजह से भी गैस की समस्याएं हो सकती है? भूपेंद्र जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत देश में या भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ पे तनाव पारिवारिक जो हमारे स्ट्रक्चर है, हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें एक तनाव जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 80 से 90% लोग किसी न किसी हद तक तनाव से गुजर रहे हैं भारत देश में। तो तनाव अपने आप में क्या करता है कि एसिड सिक्रेशन बढ़ाता है। किसी भी तरह का तनाव, फिजिकल तनाव, यदि आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं, यदि आप मानसिक रूप से थके हुए हैं, आपके परिवार में या आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है, या आप किसी भी तरह से बीमार हो गए हैं, आपको दर्द है, किसी भी तरह का तनाव शरीर में एसिड सिक्रेशन बढ़ाता है, जिससे आपके पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है, आपका खाना पचता प्रॉपर तरीके से नहीं है और आपको गैस होती है। तो इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो कई बार क्या होता है, ये चीज़ मैं रखना चाहूँगा यहाँ पे, कई बार जब आप लंबे समय की गैस की समस्या लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो गैस की दवाई के साथ साथ आपको तनाव की दवाई देता है। कई लोग दवाई दुकान वाले या कई लोग गूगल करते हैं और बोलते हैं अरे ये तो दिमाग की दवाई है, ये तो सोने की दवाई है, और उस दवाई को नहीं खाते, जबकि वही दवाई आपके लिए मेन है। जैसे ही आपका तनाव लेवल कम होगा, आपकी गैस की समस्या जो सालों से थी वो खत्म हो जाएगी।
जिन्हें गैस की समस्याएं रहती है और खासकर और उसके अलावा और कोई अन्य बीमारी जैसे बीपी और शुगर वगैरह रहता है, तो इन्हें क्या किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और क्या इन्हें जो है गैस और एसिडिटी की समस्याएं इस बीमारी के चलते और बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू किया था कि स्वस्थ जीवन शैली ही स्वस्थ जीवन का आधार होता है। और दूसरी बात होती है कि जैसे अगर आपको बीपी या शुगर की समस्या है तो आपको एक तनाव उसके कारण भी रहेगा, क्योंकि क्रोनिक डिसीज है, ये लंबे समय तक जीवन भर आपके साथ रहेंगे, आपको जीवन भर डॉक्टर को लगातार दिखाना है, एक इकोनॉमिक बर्डन भी डालता है, आपके लगातार पैसे भी लगते रहते हैं, बहुत सारी जांचें करवाना पड़ता है, तो इसके कारण भी आपके शरीर में तनाव रहता है जो आपको गैस कराती है। कई बार इनके कारण आपको कई अत्यधिक मात्रा में दवाइयाँ खाना रहता है, कुछ दवाइयाँ, हर दवाइयाँ नहीं, कभी कभी कुछ दवाइयाँ गैस करा सकती हैं और इसलिए कई बार इन दवाइयों के साथ भी डॉक्टर्स आपको गैस की समस्या देते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर या बीपी या शुगर, ये जो बीमारी इंडिया में होती है, भारत देश में होती है, इनमें आप देखेंगे अधिकतर मोटे लोगों में होती है। हाँ। मोटापा खुद से गैस कराता है जी। तो जो मोटापा होता है वो बीपी भी कराएगा, शुगर भी कराएगा, गैस भी कराएगा। इसी से एक और सवाल है सर, जैसे आपने कहा मोटे लोगों को तो होती है, खासकर आजकल के जनरेशन में हम देख रहे हैं दुबले पतले जो लोग हैं उन्हें भी गैस की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही है, तो आखिर दुबले लोगों को इस तरह की समस्याएं आखिर क्यों हो रही हैं सर? दुबले लोगों की समस्याएं का कारण भी पहली बात तो हमने बात की स्ट्रेस, क्योंकि हमारी जीवन शैली अब हम 24 घंटे काम करते हैं, जब से मोबाइल आया हुआ है हम लगातार अपने फील्ड में लगे हुए हैं। और दूसरी बात होती है कि जो दुबलापन होता है, तो बाहर से दिखने वाला दुबलापन एक अलग दुबलापन होता है। कई लोग आप देखेंगे जो बाहर से मोटे होते हैं पर बहुत एक्टिव होते हैं, और कई लोग जो बाहर से दुबले पतले होते हैं पर उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अब एक मशहूर खिलाड़ी थे, एक मशहूर डांसर थे, उनको भी हृदय की समस्याएँ हुई। तो जो मोटापा होता है वो दो तरह के होता है, एक होता है बाहरी मोटापा और एक होता है आंतरिक मोटापा। सूमो पहलवान बहुत मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं, पर उनमें उतनी हार्ट की बीमारियां नहीं होती, क्योंकि वो बाहरी रूप से भले मोटे होते हैं पर आंतरिक रूप से वो स्वस्थ होते हैं। आंतरिक मोटापा जो होता है, हमारे जो अंदर के अंग होते हैं उनके चारों तरफ फैट जमा हो जाता है और एक्चुअली में वह आंतरिक मोटापा ही नुकसान करता है। इस चीज़ में फिर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि जो बाहरी रूप से मोटे हैं वो आंतरिक रूप से मोटे नहीं होंगे। ऐसे कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं जो बाहरी रूप से मोटे और अंदर से स्वस्थ हो, जैसे हमने बोला सूमो पहलवान, पर बाकी अधिकतर लोग जिनको बाहरी मोटापा होता है उनको आंतरिक मोटापा होता है। पर कई लोग जो बाहर से पतले होते हैं पर वो खूब खाते हैं, हमको लगता है हम तो कभी मोटे नहीं हो रहे, वो अंदर ही अंदर उनके फैट जमा होते जाता है जो उनको भविष्य में हृदय की या फिर दूसरी बीमारियां पैदा करता है। कई लोग हमने देखा है कई लोगों को कि आलू को खाने के से अवॉइड करते हैं, पोटैटोस, तो क्या इससे भी गैस की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? ऐसी कोई भी सब्जी जो ज़मीन के अंदर होती है वह कभी कभी एलर्जी पैदा कर सकती है, और ऐसी सब्जियां जो बीज वाली होती हैं, जो कि जैसे कि बैगन या भिंडी, वह भी गैस की समस्या उत्पन्न कर सकती है। पर कोई पर्टिकुलर चीज़ का ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह चीज़ सभी में गैस उत्पन्न करेगी। कई लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, कई लोग कुछ चीज़ों को नहीं पचा पाते। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा दूध का। मानव शरीर दूध नहीं पचा पाता, क्योंकि हमारे शरीर में दूध पचाने के लिए कोई और एंजाइम नहीं है, सिर्फ HCl जो एसिड है वही है। फिर भी कई लोग दूध आसानी से पचा लेते हैं और कई लोग नहीं पचा पाते। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं पचा पा रहे हैं तो आपको उससे गैस की समस्या होगी। तो अगर आपको आलू नहीं भा रहा है तो आप गैस समस्या हो सकती है। कई लोगों को बैगन नहीं भाता है, कई लोगों को भिंडी नहीं भाती है। कई लोगों को काफ़ी लंबे समय से गैस की समस्याएं होती है, मेडिकल स्टोर से दवाई खा खा के थक चुके होते हैं और फिर भी ठीक नहीं होता है, तो क्या इसके अलावा और उन्हें मेडिकल स्टोर के दवाई खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकती है? ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में जो बोला जाता है कि दवाइयाँ आप अपने मन से दवाई दुकान से कोई दवाई खा रहे हैं, अगर आप 5 दिन 7 दिन कुछ खा रहे हैं, कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो चलता है। पर अगर आपको लंबे समय तक कोई दवाई खानी पड़ रही है तो हमेशा बोला जाता है कि आप डॉक्टर से दिखाइए। क्यों? क्योंकि इस चर्चा में हमने इस बात की चर्चा की कि कितने सारे कारण हो सकते हैं गैस की बीमारी के, और गैस की समस्या अपने आप में कितनी सारी समस्याओं का एक सम्मिलित रूप है, किसी एक समस्या का नाम नहीं है गैस की समस्या। तो हमेशा आपको पता करना है कि वो समस्या क्यों है। क्या आपके पेट में दिक्कत है, क्या आपका एसिड बढ़ रहा है, क्या आपको डिस्पेप्सिया है, क्या आपको खाना पच नहीं पा रहा है, या फिर आपको अल्सर हो चुका है। इसके अलावा कुछ और रेयर बीमारियां भी होती हैं। तो किन कारणों से आपको गैस की समस्या है वो तो आपको तभी पता लगेगा जब आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो गैस की समस्याएं आखिर लोगों में कब तक, आखिर जड़ से खत्म कैसे किया जाए इसको? जड़ से किसी भी समस्या को खत्म करने के लिए सबसे पहले जड़ जानना जरूरी है ना। तो आप जब जड़ तक पहुंचेंगे तभी खत्म हो पाएगी। तो सबसे पहले आप उस समस्या का आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, वह आपकी समस्या को देखेगा, समझने का प्रयास करेगा कि वह समस्या किस कारण से है, और यदि उसकी जड़ पता लग पाती है, उसकी समस्या का कारण पता लग पाएगा तो काफ़ी चांस है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि वह समस्या ठीक हो जाएगी। मैंने इसी में बोला एक एग्जांपल लिया कि स्ट्रेस के कारण कई बार हमको स्ट्रेस रहता है, हम गैस की दवाई खाते रहते हैं पर हमारी गैस ठीक नहीं होती, क्योंकि हम स्ट्रेस दूर नहीं करना चाहते। हम यह मान लेते हैं अरे ये तो मेरी जीवन शैली है, ये तो मेरा काम ही है, मेरे को सुबह से रात तक काम करना ही है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं गैस की दवाई खाऊंगा। आप काम मत चेंज कीजिए ना, पर अपनी जीवन शैली को इस तरीके से ढालिए कि आप
कोई स्ट्रेस कम हो। तो आप अपने को मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आप मैंने बोला सुबह या शाम टहल सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले। आप रात को 2 बजे अगर घर आते हैं थके हुए हैं, तब या तो रात को टहलिए या फिर आप सुबह टहलिए, जब भी आपको मौका मिलता है। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना है। हम इस जीवन शैली में चलना फिरना भूल चुके हैं और हम सिर्फ खा रहे हैं। उतना ही खाइए जितना खर्च कर सके। यह एक थीम वाक्य है, यह एक सूत्र है। इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 50% गैस की समस्या ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे डॉक्टर अनिमेष चौधरी, जिन्होंने आज हमें बताया कि गैस की समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है और गैस की समस्याओं से निजात कैसे पाया जा सकता है। अगर आपको भी गैस की समस्या है तो निश्चित तौर पर इसको इग्नोर ना करें, तत्काल डॉक्टर के पास संपर्क करें। ऐसे ही और जानकारियाँ हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सेहत की बात भूपेश टांडिया के साथ। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, कटोतला।